नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया कि अमित शाह को गुस्सा आ जाता है। पहले अमित शाह राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी चैलेंज देते हैं तो अमित शाह कैसे भड़क जाते, पूरी कहानी आपको बताते हैं। अमित शाह राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाते हैं और कहते कि पहले तो साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एटम बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर परमाणु बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कुछ खास नहीं निकला। हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक मकान में 500 से ज्यादा वोट थे, तो अमित शाह ने कहा कि उस मकान में बहुत सारे घर रहते थे। पुश्तैनी 1 एकड़ में फैला हुआ पूरा मकान था, जिसमें परिवार की कई पीढ़ियां अब तक रहती आई हैं, तो संख्या इसलिए ज्यादा हो गई होगी। तो अमित शाह जब ऐसा कहते, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाते हैं, तो फिर क्या सीन होता है। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं और बीच भाषण कैसे गदर मचता है, जरा देखिए। काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। बोलिए। हाँ बोले, आप बोले। हाँ बोले, आप बोले। स्पीकर साहब, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। यहां पर स्पीकर साहब का टोन आप देखिए। ओम बिरला ऐसे बोल रहे हैं जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। ओम बिरला स्पीकर है लोकसभा के, तो निष्पक्ष दिखना चाहिए, लेकिन टोन ऐसा रहता है जैसे राहुल गांधी पर ही तंज मार रहे हो। इसीलिए विपक्षी नेता भेदभाव का आरोप लगाते। आगे क्या कहते राहुल गांधी अमित शाह को चैलेंज देते हुए, जरा देखिए। वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज मान्य, प्लीज आपने बात की। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे माननीय, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने की थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। आप बोलिए। सर,
ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर मान्यवर मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण मान्यवर। और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर वोट चोरी का प्रोग्राम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है। तो अमित शाह दावा करते हैं कि माननीय नेता विपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन अमित शाह विपक्षी सांसदों का सम्मान कितना करते हैं। एक और वीडियो आप देखिए, जब विपक्षी सांसद बीच में बोलने लगते हैं तो अमित शाह किस तरह खुद को बड़ा दिखाते हैं, और राहुल गांधी और खुद की बात करते हुए कहते हैं कि जब बड़े बोलते हैं तो बीच में नहीं बोला जाता। यानी संसद में क्या कोई सांसद आप छोटा समझ सकते हैं? क्या कहा था अमित शाह ने, जरा सुनिए। मान्यवर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। तो सांसदों पर इस तरह के डायलॉग मारना कि 2 बड़े बोलते हैं तो बीच में नहीं बोला करते, क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह का अहंकार दिखाना चाहिए? वहीं एसआईआर के मुद्दे पर अमित शाह क्या दावा करते हैं, जिसके बाद विपक्षी सांसद सवाल पूछने लगते हैं तो गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता। घुसपैठ के मुद्दे पर जब अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठ ये मुख्यमंत्री निर्धारित नहीं कर सकते, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब क्यों नहीं है? देश की संसद में घुसपैठियों का आंकड़ा बताने की बजाय अमित शाह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है, ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए।